हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी लोग ठीक होंगे। और एक छोटी सी बात बताओ कि जब कभी भी आप लोग घर में गलती करते हो तो घर में गलती करने के बाद आप लोगों को डांट पड़ती है क्या। मुझे भी पड़ती है यार। लेकिन यहाँ पर आज हम लोग जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, पहले तो हम लोग मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हेनरी मोजले के बारे में। हेनरी मोजले। और हेनरी मोजले ने एक गलती किया और इनकी गलती की वजह से इनको इनाम मिला। मतलब हम गलती करें तो हम लोगों को डांट मिले और ये गलती करे तो इनको इनाम मिले। एक्चुअली दो साइंटिस्ट ऐसे थे जो उस समय में एक्सरे की खोज कर रहे थे, एक्सरे के ऊपर वर्क कर रहे थे। एक आपके रॉटजन और दूसरे आपके हेनरी मोजले। जब आपका हेनरी मोजले, यहां पर इनके बारे में कभी कभी कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी पूछ दिया जाता है कि हेनरी मोजले ने जिस समय पीरियोडिक लॉ दिया उस समय में यह किस चीज के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये उस समय वर्क कर रहे थे किसके ऊपर, एक्सरे के ऊपर। यानी कि काम कर रहे थे कुछ और कर दिया कुछ और, कर दिया ना गलती इन्होंने। अब इनकी गलती की सजा हम लोग भुगत रहे हैं। पूरी की पूरी पीरियोडिक लॉ याद करनी पड़ रही है। चलो देखते हैं। इनके कहने का मतलब ये था कि जो आपका रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वह प्रोपोर्शनल है किसके, आपके एटॉमिक नंबर के। यानी कि अंडर रूट एफ इज प्रोपोर्शनल टू जेड, वेयर एफ इज इक्वल टू क्या है, तो ये है आपका रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी चीज को अगर हम और थोड़ा सा घुमा करके कहना चाहें तो हम इसको और क्या कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स टू एलिमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स टू एलिमेंट, या फिर इसी चीज को थोड़ा सा और अगर हम घुमा के कहना चाहें तो और हम क्या कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, properties of electron is proportional to atomic number। यानी कि हेनरी मोजले ने कहा है कि जब वो अपनी एक्सरे के ऊपर खोज कर रहे थे, जब उन्होंने फ्रीक्वेंसी को रीड किया तो उस समय रीड करने के बाद उन्होंने ये बताया कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स टू इलेक्ट्रॉन है, जो आपके इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक है या फिर जो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह किसके प्रोपोर्शन है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। किसके प्रोपोर्शनल है, वह एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब जब इन्होंने इतनी बात बता दिया तब इसके बाद फिर आया आपका, इन्होंने जब अपनी पीरियोडिक टेबल दिया तो उन्होंने दो पीरियोडिक टेबल को मर्ज किया था। एक तो उन्होंने पूरा का पूरा उठा करके एटॉमिक नंबर पर सेट कर दिया, और जब उन्होंने एटॉमिक नंबर पर सेट किया यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उन्होंने सेट किया था किसके ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और इसी के अकॉर्डिंग जो होता है वो हमारा बोहर का एटॉमिक मॉडल भी चलता है। ठीक है, तो जब आपके बोहर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जब इन्होंने सेट किया एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को, तो वहां पर कई चीजें निकल के सामने आई जो कि हम लोगों को सही तरीके से दिखाई दी। कहां, आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। कहां दिखाई दी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसको हम लोग कैसे बनाए, तो उसको बनाने में हम लोगों ने क्या कहा था कि इट इज डिपेंडेंट अपॉन द एटॉमिक नंबर। और जब वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा था तो फटाक से करो क्या, तो अब जल्दी से आप लोग यार काम कर लीजिए जो हम लोगों ने पिछली बार किया था। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसको एक और बढ़ा लीजिए।
और वो उसको क्यों बढ़ा दीजिए, तो वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि इसको आप मिटा दीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वाह, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आया। चलो आ गया ना, चलो देख लो। ठीक है, अब थोड़ा सा एक काम नीचे भी कर लो। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि अब इनका कोई काम नहीं, हटा दो। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6 7, क्या है, पीरियड्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्या है, ग्रुप्स हैं। ये है आपका जीरो ग्रुप या फिर नोबल फैमिली। ठीक है, जिसके ऊपर कोई पीरियोडिक टेबल डिपेंड करती है। चलो भाई, क्या रखो 1, यहां 1 2, इसके बाद फिर 3 4 10 9 8 7 6 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57। जैसे ही यहां पर 57 हो जाए नीचे चले जाओ। कब? जब ऊपर के दो भर जाए, यहां पर जब थर्ड वाले में जैसे ही 57 हो जाए नीचे चले जाओ। कहां तक? 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
68, 69, 70, 71. Now 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118। लो भाई, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल बनकर तैयार। और जब आपकी पीरियोडिक टेबल तैयार, तो ये जो महोदय हैं जो खाली रह गए हैं, तो खाली दिमाग शैतान का घर, जानते हो ना आप लोग, तो इससे अच्छा है कि ये खाली दिमाग वालों के यहाँ से निकाल दो, ना रहेंगे और ना तो परेशान करेंगे, है ना। चलो तो अब आपके पास रेडी है आपका पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल की क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या इनके बारे में जानना है आप लोगों को, उनके बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका है, ये है आपका एल्कली मेटल, एल्कली मेटल। ये जो है वो आपके एल्कली अर्थ मेटल है, एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली मेटल्स का मतलब है कि यहां पर यस जो होगा वो हमेशा 1 आएगा, चाहे आप किसी का भी उठा लीजिए, जब भी आएगा तो 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1 आएगा, ठीक है। यहां पर जब कभी भी आएगा तो ये हमेशा s2 आएगा, यहां जब कभी भी आएगा तो ये हमेशा p1 आएगा, जैसे 2p1, 2p2, 2p, 3p4, p5 एंड p6, इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि ये आपके s में ही स्टेबल होने वाले हैं, यानी कि सबसे पहले ये स्टेबल होने वाले हैं कौन कौन, हाइड्रोजन और हीलियम। इनको छोड़ करके बाकी सब के सब जो होंगे वो आपके p में ही रहेंगे। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि आखिर s ऑर्बिटल में कौन कौन भरेगा भाई, तो ये कह दीजिएगा कि s ऑर्बिटल के लिए, इन s ऑर्बिटल कौन कौन है आपका, जिनके पास ns1 और 2 होगा वो आपके s ऑर्बिटल में जाएगा। जब बात p ऑर्बिटल की हो जाए तो p ऑर्बिटल में कौन कौन जाएगा, तो p ऑर्बिटल में जाएगा ns2, p126 जाएगा। अगर आपके d ऑर्बिटल की बात किया जाए कि d ऑर्बिटल में कौन जाएगा, तो ये आपका पूरा के पूरा यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है आपका d ऑर्बिटल है। और इसके लिए क्या हो जाता है, d ऑर्बिटल के लिए ये क्या हो जाता है आपका ns1 और 2, क्योंकि आपके रिसेप्शन है कौन कौन, 24, 42, 29, 47, 4 रिसेप्शन है यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ns2 n -1 d1 to 10। और जब बात आपके f ऑर्बिटल की हो जाए, तो f ऑर्बिटल में ये जो है आपका लेंथेनाइड है और ये आपका एक्टिनाइड है, ठीक है। तो
लैंथेनाइड और एक्टिनाइड इन सभी के सभी का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा अलग अलग आता है, यानी कि आप इनका कोई भी एक सीक्वेंस नहीं पकड़ सकते हो, लेकिन अगर एक मोटा माटा हिसाब अगर रखना हो कि क्या रख सकते हैं तो आप रख सकते हैं क्या NS2, ये तो पक्का फिल रहेगा, N-1 D0 1 2, यानी कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और जो F होगा वो होगा N-2 F 1 2 4, ठीक है। ये आपके F ऑर्बिटल का मोटा माटा हिसाब है कि आप इसमें कौन कौन सा रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है कि S ऑर्बिटल में, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल में कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फिलअप होंगे। इसके बारे में हमने इसके अकॉर्डिंग हमने आपको फिलअप करके आपके पहले वाले वीडियो में बता दिया था, जिसमें मैंने पहली बार पीरियोडिक टेबल बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्या कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी of an element or periodic function of its एटॉमिक नंबर, ठीक है। यानी कि यहां पर जितने भी आपके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसके बिहाफ पर चलते हैं, तो वह आपके एटॉमिक नंबर के ही अकॉर्डिंग चलते हैं। और यहां पर आप देखते जाइएगा कि जैसे जैसे आप इधर से इधर आते जाएंगे इनका मेटल टू नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो चेंज होता जाएगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वह सारे के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी किस एलिमेंट पर डिसाइड करती है, तो इनकी प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिसाइड करती है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर ये है आपका हाइड्रोजन, ये है आपका हीलियम, इसके बाद फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आदि, ठीक है। अब यहां पर इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वह आपके फर्स्ट या सेकंड पीरियड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो हमेशा आपके थर्ड वाले पीरियड के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों, क्योंकि जब आप सेकंड से आप थर्ड की ओर आते हैं तो सेकंड से थर्ड की ओर आने पर आपका क्या होता है, एक छोटी सी चेंजिंग होती है आपका एटॉमिक साइज में चेंजिंग, क्योंकि सेकंड वाले की एटॉमिक साइज छोटी है लेकिन थर्ड वाले की अचानक से इंक्रीज हो जाती है, यानी कि इसके नीचे वाले जितने भी हैं वह प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे आपके थर्ड पीरियड्स की, कभी भी सेकंड या फर्स्ट वाले की फॉलो नहीं करते हैं। दैट इज वाई द रीजन कि यहां पर अभी तक आपके हाइड्रोजन का प्लेस डिसाइड क्यों नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है 1+ चार्ज लेता है तो वह प्रोटॉन बन जाता है, तब भी वो स्टेबल, और अगर जैसे ही उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वह हाइड्रोजन का नेचर दिखाने लगता है, तब भी उसके पास वो हीलियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, फिर भी वो स्टेबल, ठीक है। इसीलिए इसका अभी तक कोई भी प्लेस डिसाइड नहीं हो सका कि वो है कहां, इसीलिए हाइड्रोजन को पूरे पीरियोडिक टेबल का आवारा एलिमेंट के भी नाम से जाना जाता है। तो अब यहां पर कह दिया गया कि पीरियोडिक टेबल के जो फंक्शन होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वह डिपेंड करते हैं सोडियम के ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन के ऊपर, या फिर अगर हम कहें कि मोटा मोटा अगर हम कह लें तो वह आपके थर्ड पीरियड के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। यानी कि बाकी के नीचे के सारे एलिमेंट्स किसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेंगे, तो वह आपके थर्ड पीरियड की ही कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई बात। अब यहां पर आपको कहा जाता है कि जो आपके
डी ऑर्बिटल है उस डी ऑर्बिटल को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। अब बात यह आ जाती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है मैं इसको मिटा देता हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को। चलिए इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि मैं डी के ऊपर आसानी से बात कर सकूं। चलिए तो यहां पर क्या है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है भाई, बड़ा नाम सुना है मैंने ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन दैट इज मीन्स वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी कि अगर आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तब तो वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है इसका मतलब है कि वह आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। दैट इज व्हाई एटॉमिक नंबर 30, एटॉमिक नंबर 48, एटॉमिक नंबर 80, एटॉमिक नंबर 112 ये जो है आपके ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में भले ही रखे गए हैं लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात का कि जिनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा वही आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, अदरवाइज वह आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी चीज की जो आपका थर्ड पीरियड पे जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है उसी को हम लोग कहते हैं टिपिकल एलिमेंट। ठीक है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको बताया कि सारे पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वह आपके थर्ड पीरियड के ऊपर डिपेंड करती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कह देते हैं टिपिकल एलिमेंट। उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं टिपिकल एलिमेंट। क्या कह देते हैं, टिपिकल एलिमेंट। ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाता है कि पीरियोडिसिटी, यानी कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाइए चाहे टॉप टू बॉटम जाइए, तो चाहे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो चाहे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, तो एक स्पेसिफिक रेशियो में इनकी क्वालिटी इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। जैसे कि अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो धीरे धीरे यहां से यहां स्लोली 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 स्लोली, वो गाना सुना ना आपने, स्लोली स्लोली वाला, उसी के अकॉर्डिंग सब के सब अपना इधर से इधर जाओगे तो वो आपका मेटल टू नॉन मेटल कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर इधर से इधर जाओगे तो इधर जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज, इधर जाओगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा फिर घटते घटते जीरो हो जाएगा। यहां पर जो इनके चार्ज होते हैं वो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग इनके अंदर चेंजिंग होती है। हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग सीधे सीधे वो 1 से लेकर के 7 तक बढ़ जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग जब होगा, हमने क्या कहा था, इनके हाइड्राइड बनाए जाते हैं और ऑक्साइड बनाए जाते हैं। तो अगर हाइड्राइड बन रहा है तो ये हमेशा 1 to 7 इंक्रीज करेंगे, और अगर ऑक्साइड बन रहे हैं तो पहले ये 1 से लेकर के 4 तक इंक्रीज होंगे फिर 0 तक ये डिक्रीज होंगे। ठीक है, आपने वैलेंसी वाले चैप्टर में इसको पढ़ा होगा क्लास 9 में। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इनकी पीरियोडिसिटी जो होती है, periodicity is equal to repetition, यानी कि एक स्पेसिफिक गैप के बाद कैरेक्टरिस्टिक रिपीट कर जाएगा तो वो क्या है आपका रेपिटेशन। और क्या हो जाता है भाई, इनके पास हो जाता है आपका ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज। ग्रेजुअल इंक्रीज का मतलब कि थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, या फिर ग्रेजुअल डिक्रीज, ग्रेजुअल डिक्रीज। ठीक है। तो पीरियोडिसिटी जो होती है वो आपका क्या होती है कि ग्रेजुअल या तो वह इंक्रीज करती है या फिर वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर जाती है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं, इनके कैरेक्टर के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि इनका कैरेक्टर कैसा है। ठीक है ना, तो उसके पहले जाने से पहले हम लोग जान लेते हैं इनके डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। अब वो रिलेशनशिप का नाम आप लोगों ने सुना तो आपके दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है ना, वो वाली खिचड़ी यहां नहीं है, ये रिलेशनशिप कुछ और है।
जैसे देखो डायगोनल रिलेशनशिप क्या कहते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब है कि जैसे कि यहां पर आपका हम कुछ एलिमेंट लिख लेते हैं, जैसे कि हीलियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। उसके नीचे से उठाओ तो किसको आप देख लें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक है। लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ में है। बेरिलियम का किसके साथ है, एल्यूमिनियम के साथ में है। बोरान का किसके साथ है, सिलिकॉन के साथ है। कार्बन का किसके साथ है, फास्फोरस के साथ। ठीक है। तो यहां पर भी रिलेशनशिप है, लेकिन वो वाला नहीं जो रिलेशनशिप सोल करके आपके दिमाग में पड़ा था। इनके रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि चार्ज एंड साइज रेशियो आर सेम। ठीक है। यानी कि इनके चार्ज और साइज का जो रेशियो है वह सेम है। यानी कि अगर आप यहां पर देखिए कि यहां पर लिथियम है तो इसके ऊपर 1+ चार्ज, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के ऊपर डबल+ चार्ज हो जा रहा है। यहां पर क्या है कि इसकी एक साइज छोटी है, इसकी साइज बड़ी है, लेकिन फिर भी अगर आप इनका रेशियो का निकालोगे तो इनका चार्ज और साइज का रेशियो जो होता है वो सेम होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। अभी भी आपके पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत ही सारी चीजें आपको जाननी बची है। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल, हमसे पढ़ते रहिए और ऐसे ही पीरियोडिक टेबल के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानते रहिए। सुरक्षित रहिए, सबसे बड़ी बात, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, टेस्ट के लिए तैयारी करते रहिए, क्योंकि जैसे ही आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपका समाप्त होता है, फिनिश होता है, 3 चैप्टर के टेस्ट होंगे आपके, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इन तीनों चैप्टर के टेस्ट के लिए भी बिल्कुल रेडी रहिए। सो कीप स्टडी, कीप वॉचिंग एंड टेक केयर। बेस्ट ऑफ लक।